बिहार दरोगा प्रेस्टिक से उत्तर व्याख्या 8। आइए देखते हैं दोस्तों। जैन दोस्तों, यजुर्वेद तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण एवं संबंध यजुर्वेद से है। ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। पंचविंश ब्राह्मण का संबंध रामवेद से है। गोफद ब्राह्मण का संबंध अर्थवेद से है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में स्थित को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। रंपा भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का स्थापक माना जाता है। इनका जन्म 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला में इन्होंने कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा तथा असागी नामक आधक मिले थे। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता दी गई। वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रतिपादक, वैष्णव संप्रदाय रामानुज, ब्राह्मण संप्रदाय आनंदतीर्थ, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। दूसरी अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यह 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। प्रभाव उल्लेख में अशोक के वंश में मगध का राजा बताया है। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई। छठे शिलालेख में अंतामनियण की शिक्षा दी गई। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई। पुलकेश द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध चालुक्य वंश हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। शेरशाह सूरी का संबंध सूर वंश से था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। विलग्राम के युद्ध 1540 के पश्चात यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। किला कुआन का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कलिंजर में हुई थी। मृत्यु के समय यह उनका नाम अग्न्यास्त्र का प्रयोग कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था।
इनके द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ का वर्मान रूप दिया था। इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब संभाला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार की मांग के कारण इस नीति का अपनाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में स्वच्छता की नीति को अपनाया गया था। आंध्र प्रदेश के लावडिया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजराती समुदाय गाय भैंस के छूड़ पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर का बकरवाला बकरियां पालते थे। कश्मीर के बकरेवाला बकरियां पालते थे। 1840 परमहंस मंडली का गठन 1840 मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए कम करने के लिए हुआ था। इन सुधारों और सुधार संगठनों के सदस्यों ने बहुत सारे ऊंची जाति के लिए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। यह वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा आवश्यक था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये ऑस्कर पुरस्कार का ही ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को 1948 में गठित किया गया था, जिसमें 1961 में परिवर्तित करके यह नाम दिया गया था कि इसके मुख्यालय पेरिस में है तथा इसमें 34 सदस्य हैं। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पी.वी. सिंधु है। व्युत्पन्न प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, निम्न में देख लीजिए। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ग्लोब्युलिन्स, क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन,
पेटोन, पोलो, बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर, चुका, एरिस, रेल आदि शब्द का संबंध पोलो खेल से है। 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यालय 1985-90 तक था। इसे योजना के उद्देश्य समग्र रूप में उत्पादक को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना था। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही भोजन कम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था। दीपक मोहंती समिति का गठन वित्त समावेशन की मध्याकार कार्य योजना तैयार करने का उद्देश्य से किया गया था। नचिकेत मारे समिति का गठन निम्न आय वाले परिवारों एक छोटे व्यवसायों की व्यापक वित्त सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन फरवरी 2024 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के लिए जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना। नीति आयोग द रिपोर्ट बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री क्षेत्र में बदलने की क्षमता पर जोर देती है। तेलंगाना, जो हैदराबाद तेलंगाना में सालारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वश्रेष्ठ द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस संग्रहालय में 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेख होगी। महाराष्ट्र, वाधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह में से एक होगा। यह केंद्र सरकार के सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसमें 76,000 करोड़ की लागत आएगी। मलेशिया, भारत के पर्यटन में संस्कृति और मलेशिया का पर्यटन मंत्री के बीच समझौते ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य में पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और विपणन, विनियोग कार्यक्रम सहित पर्यटन अनुसंधान आदि शामिल है। 74वें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने जनवरी 2025 में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। 20 जनवरी 2025 को वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए, जिसमें भारत की ओर से एस जयशंकर ने भाग लिया था। सुधा रघुराजन यह समारोह मध्य प्रदेश को देवास जिले में संगीत रूप पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध गायिका सुधा रघुराजन मूल कर्नाटक गायन शैली में जुड़ी है।
जम्मू रेलवे डिवीज़न जो 6 जनवरी 2025 में जम्मू रेलवे डिवीज़न का भारतीय रेल का 69वां डिवीज़न बना है। यह डिवीज़न लगभग 742 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवर करता है। इस डिवीज़न के स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बढ़ाना। 8 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम को दिया गया। सर्व अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन चित्रावालन और मानसी परखे कच्छ एक्सप्रेस। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को दिया गया है।